नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी सारथी के इस पीआईक्यू सेशन में। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक से भक्ति काल के संपूर्ण प्रश्नों को। तो हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो आप उससे हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को अपने। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मतिराम, दूसरा ऑप्शन है पद्माकर, तीसरा ऑप्शन है देव और चौथा ऑप्शन है नरोत्तम दास। तो पहले तीन कवि जो आपको दिख रहे होंगे ये सब रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, और जो ऑप्शन डी है ये नरोत्तम दास आपको भक्ति काल से संबंधित कवि दिखाई देंगे। तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास द्वारा ने सुदामा चरित रची गई और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा की ये कृति है। हमारा दूसरा प्रश्न है गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? पहला मान सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही उत्तर है अकबर। जो गंग थे इनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद और ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है तीसरा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह निम्न में से किसका कथन है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी है नगेंद्र। जिसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हमारा आज का चौथा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसके कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। ऑप्शन सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ऑप्शन डी है उनकी भाषा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ऑप्शन ई है जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन ए है, सी है और डी है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, हमारा आज का पांचवा प्रश्न है कबीर की कविता रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो जो रहीम दास की कविता है नगर शोभा, इसके कुछ कथन दिए गए हैं कि इनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है इनमें नगर का संकुचन वर्णन किया गया है। दूसरा है इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और तीसरा ऑप्शन है इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। और चौथा ऑप्शन है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही हैं। हमारा आज का छठवां प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हम जान लेंगे कि इसका सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन होते हैं? सूरदास, फिर मीरा, फिर तुलसीदास, फिर दादू दयाल। ठीक है, और हमारा आज का सातवां प्रश्न है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। पहला ऑप्शन है हित तरंगिणी, दूसरा ऑप्शन है श्रुति भूषण, चौथा ऑप्शन है उज्ज्वल नीलमणि, चौथा ऑप्शन है कर्ण आवरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हित तरंगिणी, जो 1541 ईस्वी में लिखी गई है। ये एक नीति निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रचना उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि आपको पता है रूप गोस्वामी जी की रचना है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने? विष्णु स्वामी ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हमारा है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है शुद्ध अद्वैतवाद, तीसरा है विशिष्ट अद्वैतवाद और चौथा है द्वैतवाद। तो सही ऑप्शन है सी विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी। हमारा प्रश्न नंबर 10 है निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो आप सबको पता है निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और इन्होंने शनकाद संप्रदाय की भी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद रामानुजाचार्य किससे जुड़े हुए हैं? श्री संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्ट अद्वैत का वो प्रतिपादन किया था। द्वैतवाद को माधवाचार्य ने और इन्होंने एक ब्रह्म समाज संप्रदाय की भी स्थापना की थी। और शुद्ध अद्वैत को वल्लभाचार्य ने किया था और इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है आकाश धर्मगुरु कहा जाता है? तो सबको पता है आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है, इसमें डाउट ही नहीं करना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको एकदम सटीक याद रखना चाहिए कि ये किसको कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या है रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। तो सबको पता है, फिर से ये प्रश्न एकदम हलवा प्रश्न है, अकबर को हम इसमें टिक कर देंगे और सही भी है। चलिए प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। इनकी पंक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि
प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुत का अपहरण करने का लोभ ना रोक सकें। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी के विषय में, रहीम, कबीर या वृंद? तो इसका सही उत्तर है रहीम दास के विषय में उन्होंने ऐसा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, चौथा ऑप्शन है विठलनाथ और तीसरा ऑप्शन है विठलनाथ और चौथा ऑप्शन है रूप गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूप गोस्वामी। भक्ति अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी जी हैं। रूप गोस्वामी के बारे में और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये है कि रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। तो इतना इनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप की में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, वेड़ाबाई, अंदाल, सहजोबाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंदाल। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम। जिस प्रकार तो ये अंदाल, इन्हें भारत में दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये अलवार जो संप्रदाय था उससे भी संबंधित थी। तो प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय के किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? पहला ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है सखी संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है पुष्टि संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है रुद्र संप्रदाय। तो हम जान लेते हैं जल्दी से कुछ संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। रुद्र